के सदर और इस जलसे के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, जनाब साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिका होम मिनिस्टर, आप सबके और हमारे भाई बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब और फॉर्मर एमएलसी सलीम भाई, फॉर्मर एमएलसी फारूक हुसैन साहब और फॉर्मर एमएलए शकील आमिर साहब और मंच पे विराजमान हमारे सीनियर लीडर फॉर्मर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन। अरे चिल्लाओ मत भाई, चिल्लाओ मत, आराम से आराम से, कोई नहीं वो मीडिया वाले हैं, उनको भी दिखाना है दुनिया को, आप आराम से रहो। और आज मंच पे जितने भी हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं उन सबका और अजलाओं से आज इस जलसे में भागीदारी लेने के लिए खास हमारे दावत पे यहां तक आए हमारे भाई फॉर्मर म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर, फॉर्मर मंडल कोऑप्शन मेंबर, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर, साबिका लाइब्रेरी डायरेक्टर, साबिका मार्केट कमेटी डायरेक्टर और सीनियर लीडर, आप सभी का आज हैदराबाद में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। तेलुगुलो माట్లాడుకుందామా उर्दूलना? जैसा आप बोले। मैं अभी हमारे मैं मुजीब साहब से पूछ रहा था मैं कि भाई ऐसा नहीं है कि उर्दू किसी एक का जुबान है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मुसलमानों का या किसी एक ख्वाम का जुबान, ऐसा तो नहीं है। पर हमारे ऐसे भी भाई हैं जो खम्मम से हैं, जो और अजलाओं से हैं, जो लोग उर्दू समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था तेलुगु में बात हो या उर्दू में। मैं तो हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई तो थोड़ा बहुत उर्दू तो मैं भी बोल लेता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहां देख के, इसलिए क्योंकि पहली बार करीब 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए। और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज की भी खुशी है, एक और चीज की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहां पे आए, आपको देखे खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहां से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत, चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आजादी मिलके हिंदुस्तान को करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए। 80 साल होने को आया आजादी के बाद। इन 80 सालों में किसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया? किसने रियासत आंध्र प्रदेश जो मुत्तहिदा था, जब मुत्तहिदा था उस पे, और आज तेलंगाना में फिर एक बार 2 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, हमको याद करना चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख, सारे हमारे भाई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुत दिल से, शिद्दत से आपने मदद की, आपने मौका दी कांग्रेस पार्टी को। 1 नहीं 2 नहीं, करीब
11 बार 65 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उनको आपने मौका दिया। कांग्रेस को इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बार बार मौका देते आए। सेक्युलरिज्म के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे, कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया और किया क्या कांग्रेस ने? बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से हैं, किसकी वजह से हैं? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया